विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्म वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सब परम में ध्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय। आज 24 मार्च 2022 वार शुक्रवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूं। अमृत वचन। विद्या से बुद्धि में वृद्धि होगी, सत्पुरुषों की संगति से श्रद्धा में। जहां बुद्धि नहीं पहुंचा सकती वहां तुम्हें श्रद्धा पहुंचाएगी। जितना पुरुषार्थ वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए करते हो, उतना यदि स्वयं को नेक कमाई में लगाने के लिए करो तो प्रतिवादी स्वतः तुम्हारे चरणों में आ पड़ेंगे। जिन लोगों ने विद्या गुण और धन का मान कर सद्गुरु की सेवा प्रेम से नहीं की, उन्होंने अपना जन्म व्यर्थ गंवा दिया। जो लोग सेवा भाव को त्याग श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं, उन्हें परिणाम में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। सद्गुरु के वचनों पर जो त्रिलोकी का राज्य निछावर कर देता है, वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है और सद्गुरु प्रसन्नता में ही सब कुछ समाया हुआ है। बड़ा उसे समझो जो नम्र भाव को अपनाता है। मन काल और माया का एजेंट है और हमेशा इसी ताक में रहता है कि जीव को किसी न किसी तरह भगवान की भक्ति से दूर करूं। यह मित्रता का स्वांग रचाकर शत्रुता करता है, इसलिए इस पर विश्वास करके अभ्यास में गफलत नहीं करनी चाहिए। बुराई की बातें मत सुनो, अकस्मात सुन भी लो तो उन्हें तुरंत दिल से निकाल दो। जितनी बड़ों की आज्ञा में रहोगे, उतनी ही शांति उपलब्ध होगी और तुम में सच्चे ज्ञान की वृद्धि होगी। अपने विचारों को त्याग कर बड़ों के विचारों पर चलोगे तो संसार में धोखा नहीं खाओगे। सत्पुरुषों का सेवक ही सत्शास्त्रों से लाभ प्राप्त कर सकता है और जिस भाव से वे लिखे गए हैं वही भाव ग्रहण कर सकता है। लिखने वाले या बोलने वाले की योग्यता को ना देखो, जो कुछ लिखा या कहा है उनमें से सत्य की खोज कर उसे अपनाओ। यदि कुछ नहीं आता तो लज्जा त्याग श्रद्धा और नम्रता से सेवा करके बड़ों से पूछो और उस पर अमल करो तो अज्ञानी से ज्ञानी बन जाओगे। स्वयं को पूर्ण समझो और ना ही अपने शुभ कार्यों का मान या अहंकार करो। भक्तों एवं संसारियों का मेल ना पहले था न अब है। जिधर संसारियों का मुंह उधर भक्तों की पीठ। भक्त संसार के सब पदार्थ मालिक पर निछावर करते हैं और संसारी मनुष्य पदार्थों के कारण मालिक से मुंह मोड़ लेते हैं। अपने से अधिक योग्य एवं विद्वान लोगों को देखोगे तो तुम्हें अपनी योग्यता और विद्वता का अभिमान नहीं होगा। स्वयं को सबसे छोटा जानने में हानि नहीं होती, इससे नम्रता बढ़ती है। नम्रता जितनी भी ज्यादा होगी उतनी ही गुणदायक है, परंतु अहंकार यदि थोड़ा सा भी हो तो हानिकारक है। जिनके हृदय में नम्रता है उनमें प्रभु का निवास है और अहंकारियों के हृदय में ईर्ष्या व द्वेष वाली अग्नि प्रज्वलित है। सबके सम्मुख अपने दिल का भेद ना खोलो, परंतु सद्गुरु या राबर से कुछ भी ना छिपाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ये संतों की बानी है, ये महापुरुषों की बानी है, इस पे अमल करना बहुत जरूरी है। अमल नहीं होगा, जेब में दवाई रखोगे, खानी पड़ेगी ठीक होने के लिए। आप सत्संग में जाते हैं, महापुरुषों का आपको नाम मिला हुआ है, नहीं मिला तो तब भी आप अपने घर में आपका मंदिर तो है। अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे गुण ग्रहण कीजिए। ये मत देखिए कि जिनसे गुण मिल रहा है वो कौन है। हमें तो एक आदत है गुण ग्रहण करने की। इंसान को हमेशा एक आदत अपनी बनानी चाहिए कि
गुण कहीं से भी मिले वो ले लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि गुण, अपने गुण की तरफ देखो कि क्या मिला है, ये मत देखो देने वाला कौन है। अष्टावक्र जी थे, उन्होंने राजा जनक जी को, वो उनके राजा जनक जी के गुरु थे। मगर और कई लोगों ने अष्टावक्र जी का मजाक उड़ाया, तो उनसे कुछ मिला ही नहीं, उनको मिला ही नहीं कुछ, क्योंकि वो उनके हाथ पैर टेढ़े थे, वो चलते टेढ़े थे, तो लोग मजाक उड़ाते थे। और गुण के इतने विद्वान थे कि राजा जनक के गुरु थे, 2 मिनट में ज्ञान देते थे। भगवान जो है कभी गुरु बन के, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, जिसको ज्ञान देना होता है और जो ज्ञान का जो है योग्य होता है, उसको भगवान किसी न किसी रूप में आकर ज्ञान देता है। इसलिए कभी मत सोचो कि ज्ञान देने वाला कौन है। आप ये देखिए कि मुझे ज्ञान कितना अच्छा मिला है। अब हम भी कई जगह कितने अच्छे अच्छे व्हाट्सएप पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं। अब हम इस चीज को ये थोड़ा देखते हैं कि कौन है, भक्ति वाला था या नहीं, चाहे उसने फॉरवर्ड की है। लोग फॉरवर्ड करते हैं, मुझे पानी रखा है भैया। तो हम लोग उन कहानियों को पढ़ते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा बांटो, आपको भी, हमारे पास तो कोई भी आज तक किसी ने गंदे मैसेज नहीं दिए, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि इनको ये मैसेज पसंद नहीं आते। हमेशा भगवान की अच्छी बातें हो या गुण वाली बात हो, तो एक आप भी आदत डालें कि आपको कोई भी गंदा मैसेज ना डालें। उसका तरीका सिर्फ एक ही है, जब आपका टेस्ट ही नहीं है उसमें लाइन में, कोई डालेगा आप शुरू में डिलीट मार देंगे या उसको ब्लॉक कर देंगे, तो आपको डालेगा नहीं वो आगे से। तो इसी तरह जिस घर में हमारी मदर कहती थी, आप किसी के घर में सब्जी देने गए, उसने आपको वापस दे दी, नहीं ली, तो उसने तो नहीं ली, उसको कहां से वो चीज मिलेगी, उसने कहां से खा ली। इसी तरह आपको कोई कटु शब्द बोलता है, गाली देता है, तो आपने उसको गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। ये हमारी मदर की सिखाई हुई बात है। तो आपने ली तो नहीं ना, वो वापस ले गई अपने घर। इसी तरह अगर आपको कोई कटु शब्द बोलता है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं, जो पुराने लोग थे वो बड़ी गुड़ी हुई बात कहते थे। इन्हीं बातों पर चलकर अगर कोई हमें कोई कड़वी बात, गंदी बात, कोई गाली गलौज या कुछ भी करता है बेमतलब का, और हम उसका जवाब नहीं देते, तो वो उसके पास वापस चली गई, क्योंकि हमने ली नहीं। अगर जवाब दे देते तो हमारा नुकसान हो जाता, हम उसको ले लेते, उसकी गाली के बदले गाली देते। इसका मतलब क्या, आदान प्रदान हो गया, गिव एंड टेक हो गया। तो इसीलिए कोई भी आपको बुरा शब्द कहे, बुरी बात कहे, तो उसको आपको नहीं सुनना। अब अनंत सिंह आपको एक कहानी सुनाएगा, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक कहानियां होती हैं, इसके अंदर इंसान को अंदर जो है लगती हैं जाके। इसी उदाहरण की वजह से आजकल तो आपको चारों तरफ उदाहरण देखने चाहिए। वैसे तो दुनिया भर की कहानियां बन चुकी हैं। सुखी कौन होता है, आपके आस पड़ोस देखिए सुखी कौन है, कर्जा किस पे है, वो क्यों है। कई लोगों का तो सिस्टम जो है, कोई शारीरिक बीमार क्यों है, कोई मानसिक बीमार क्यों है, आपको पता लग जाएगा जब गहराई में जाएंगे। इसीलिए जो है पहले लोग जो है शादी ब्याह उसके घर में उसकी लड़की के साथ करते थे या लड़के के साथ करते थे, पहले उसका पीछे खानदान और उनका वो ढूंढते थे कि ये बैकग्राउंड में इनकी क्या है, अच्छाई है, बुराई है, क्या है।
तो इसी तरह संग भी उसी के साथ करो जिनके माँ बाप ने जिनको अच्छे संस्कार दे रखे हैं। आजकल के बहुत माँ बाप जो है बच्चों को गलत सिखा रहे हैं। बहुत सच बता रहा हूं, ये एटीट्यूड सिखा रहे हैं, क्लासें अटेंड करा रहे हैं एटीट्यूड की, जबकि एटिकेट्स की क्लासें आनी सीखनी चाहिए। और कल मैं पढ़ भी रहा था और मैं कल व्हाट्सएप निकाल के लाऊंगा, किसी ने बहुत डिटेल से उसको निकाला है, शायद इसी फोन में है, तो मैं आपको कल उसको निकाल के सुनाऊंगा कि किसी ने संस्कार के बारे में कितना कुछ लिखा है, कि आज हम बच्चों को क्या इंग्लिश क्यों सिखा रहे हैं, कि वहां क्यों पहले क्या होता था। तो हमने अपने आप को सिस्टम को बर्बाद करते जा रहे। सिर्फ एक इंग्लिश के सिस्टम के अंदर पैसा लूटने वाले स्कूल हैं, वो लूटेंगे। तो हमें जो है अपना साधारण सिस्टम से चल के, जितना हमारा चद्दर है, जितने लेवल के आदमी हैं, हमें उस लेवल में रहकर ही अपने आप को, अपने बच्चों को भी उसी लेवल का ही बनाना चाहिए। ना कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ मेहनत करने भी आनी चाहिए। आपको कुछ बनना है और आप बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन मेहनत एक रत्ती भर भी नहीं करते, त्याग करना पड़ता है। हर काम को सीखने के लिए त्याग, हर अच्छी बात को सीखने के लिए आपको बुरे विचारों को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप बर्तन खाली करोगे तभी तो आपके अंदर अच्छे विचार जाएंगे। पहले जब गंदगी भरी हुई है उसको खाली नहीं करोगे, या कुछ भी भरा हुआ है। दूसरी बात, कभी भी बेकार मत बैठो। कल मैं अपने बेटे को ये दिखा रहा था कि देखो ये घास फजूल की उगी पड़ी है, अगर यहाँ पेड़ पौधे लग जाए, सड़कों पर हम निकलते हैं, अगर वो कई जगह बड़े बड़े फुटपाथ हैं और वहां अपने आप जो मर्जी से उग जाता है, अपने आप ही उग जाता है, उसका यूज नहीं है, सुंदर भी नहीं लगती, वो देखने में भी अच्छी लगती है, अस्त व्यस्त सब कुछ है। अगर यही चीजें मेंटेन की जाए, वहां पे इस मौसम के अंदर फूल का मौसम है, फूल लगाए जाए, कुछ किया जाए तो कितना सुंदर कहोगे। अपने विचारों को अपने ढंग से जो है, अपना खेत, अपना सब कुछ प्लान खुद तैयार करें कि मुझे इस प्लान पे चलना है, ये अच्छी बात है। इससे बहुत लोगों का, हर प्लान के पीछे किसी की भलाई छुपी होनी चाहिए। आप काम करते हैं, उसके पीछे भी किसी की भलाई छुपी होनी चाहिए। जब भगवान सोचेगा आपके बारे में, पर सोचता है, भगवान देखता है हर चीज को, कि ये बच्चा हर चीज के पीछे किसी की भलाई सोचता है, हर काम के पीछे भलाई है, हर चीज को। अब हम खाना खाने जाते हैं, वहां पे हम बहुत कुछ 2-3 आइटम का हम ऑर्डर करते हैं। अब उसमें जो है 2-3 सब्जी बच गई, आप इतना बिल दे रहे हैं तो आप 2-4 रोटी भी और ले लीजिए, सब्जी भी पैक करवा लीजिए, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, बाद में वो फेंकने के काम आता है। कितना अनाज वेस्टेज होता है हमारा। बारातों में, शादियों में एक प्लेट उठाई, अब तो थोड़े से लोग जागरूक हो गए हैं, बहुत थोड़े से लोग कोरोना की वजह से जागरूक हो गए हैं लेकिन ये अच्छी आदतें जो सीख चुका है, वे दोबारा गंदी आदतों में मत जाए। आज लोग प्लेट बदलते रहते हैं, और पहली बात, आज प्लेट का रेट भी बड़ा रेट जहां खाना खाने जाते हैं, प्लेट के सिस्टम से होता है 1800 रुपए, 1000 से लेकर 2000, 3000 तक की प्लेट होती है। तो उसको उतना खाना खाइए, किसी का वेस्ट मत होने दीजिए। तो ये एटिकेट्स हैं, ये सीखने बहुत जरूरी है। आपको देख के दूसरा भी ऐसे ही करेगा। आप प्लेट फेंकते जाएंगे, खाते जाएंगे, और जो है कितना नुकसान होगा किसी दूसरे घर का। या किसी की लड़की है, जब अमीर है या गरीब है, इस बात को नहीं सोचना। अमीर हो या गरीब हो, हम अपनी आदतें बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी आदतों को बिगाड़ने नहीं देना। उतना जरूरत है। मैं हर जगह में एक अच्छी बात सीखता हूं। कल मैं लाफ्टर चैनल में कपिल शर्मा का मैं देख रहा था। वहां लोग सच बोलते हैं उस पर आके। वो क्यों चलता है लाफ्टर चैनल जो है कपिल शर्मा का, वो ज्यादा चलता है क्योंकि हर आदमी वहां सच बोलना चाहता है। उसके अंदर जो कुछ भी है उसका तरीका ऐसा है कपिल शर्मा के, वो निकलवा लेता है सारी बातों को। मतलब कि उसने कल शायद
कैटरीना और शायद रणधीर कपूर आए हुए थे, उनके फादर। उनका इंटरव्यू था, मैंने पुराना था, 192 सीरियल है, मैंने अपनी बेटी को कहा देखने के लिए, उसमें बड़ी अच्छी बातें थी। हर जगह से चुनना मुझे आता, हर पिक्चर से कुछ ना कुछ निकाल के लाता हूं। तो उसने कहा कि आपके घर में कंजूस कौन है? उसने कहा जी मेरे फादर, अपने फादर की तरफ उंगली की, रणधीर कपूर आए हुए थे। तो कैटरीना ने कहा कि भाई जब मेरे फादर को मैं कहती हूं परचेज कराओ, कुछ भी जाओ घुमाओ, और जो है क्या लाते हैं वो, 1 या 2 जोड़ी रुमाल या 1-2 जोड़ी वो खरीदते हैं वहां पे सॉक्स। ये कंजूस है, खर्चते नहीं है। जब उनसे ये बात पूछी गई रणधीर कपूर से, ये सत्संग के अंदर ही ये बात बता रहा हूं कि हमें एटिकेट्स, सत्संग भी आपका इसी में आ जाएगा जब एटिकेट्स होंगे। सभ्यता, योग्यता, ये सारी चीजों का फायदा तभी है जब हमें एटिकेट्स हैं। तो एक पढ़ा लिखा लड़का है, मैं उसके कमरे में गया, एमबीबीएस कर रहा था रोहतक मेडिकल कॉलेज से, मेडिकल एमबीबीएस। तो मैंने उनके जाके कमरे में देखा, बहुत गंद मचा हुआ है। उसने मतलब कि कभी झाड़ू लगा के नहीं देखा, शायद झाड़ू लगाए भी मतलब 6-8 महीने हो गए होंगे। जब झाड़ू लगाकर उनको एक एक चीज, मैं खुद गया, परिवार का आदमी था, बच्चा था अपना, उनके सारे मैंने उनको सजाया उस कमरे को जाकर। हॉस्टल में रहता था रोहतक मेडिकल कॉलेज से। फिर मैंने उसको समझाया कि देखो तुम कितने गंदे माहौल में रह रहे थे, पढ़ाई कैसे होगी? बर्तन जहां पड़े हैं वहीं खाया है, वहीं जो है वो इसी चीज को, कोई किसी चीज का बहम नहीं है, कुछ नहीं है, हर जगह मिट्टी मिट्टी जमी पड़ी है। तो जब तक हमारे को पढ़ाई से ज्यादा एटिकेट्स बहुत जरूरी है। ऐसे मैंने बहुत लोगों को एटिकेट्स की वजह से फ्लॉप होते देखा है। एटिकेट्स नहीं है, अफसर एंट्री नहीं करने देगा। आप किसी भी जगह जा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि मुझे किस ढंग से बात करनी है, किस तरह से मुझे, मेरा कहीं पहनावा कैसा होना चाहिए। ये संसार के नियम है। इसी तरह भक्ति के भी नियम है कि मैं जाता हूं, कई लोगों को मंदिर में मत्था टेकना नहीं आता। क्यों? उनके मन में कुछ, या तो 2 तरह के लोग हैं जिनको मंदिर में मत्था टेकना नहीं आता। एक तो लोग हैं वो बड़ा मजबूरी में आते हैं कि मंदिर जाना है, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, हो गया काम। जहां जिस गुरु को मानते हैं उस जगह के नियम आपको आने चाहिए। अब हमारे गुरु घर में जाते हैं, हमें दंडवत करनी पड़ती है, तो करने का प्रावधान है, जय सच्चिदानंद बोलने का, हमें उसी ढंग से अपने सिर पर रुमाल रखने का प्रावधान है। गुरुद्वारे में जाते हैं, आप पैर धोते हैं पूरे तरीके के साथ। वहां जो भी दूर से अनाड़ी आदमी जो आता है, जिसको नहीं आता उसको दूर से पता लग जाता है कि इसको नहीं आते एटिकेट्स नहीं, इसको तरीका नहीं है यहां का। इसीलिए आपको, माँ बाप को ये चीजें सारी हर तरह से, नंबर 1 पे आदमी वही होता है, वही लोग पढ़ने के लायक हैं, वही लोग आगे बढ़ने के लायक है। कुदरत ऐसे आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। लिख लो इस बात को, जब तक आपके अंदर योग्यता नहीं है, चाहे वो इस जन्म की योग्यता आपके अगले जन्म में काम आ रही है, आप अच्छे घर में पैदा हो गए, वहां जाके आप योग्य हैं, आपको तरीके आते हैं, सब कुछ आता है। ये जन्म मत सोचो कि आपने इस जन्म में एटिकेट सीखे हैं, वो पिछले जन्म के भी सीखे हुए हैं। हमारे बच्चों में जो है एटिकेट्स है, बड़ी जी करके बात करते हैं, सब कुछ। मैं हैरान होता हूं कि हमने तो इनको सिखाया नहीं है। मैं तो रफ एंड टफ बोलता हूं घर में, तो बच्चे कहां से सीख गए? उनके संस्कार हैं पिछले जन्म के। तो ये कहां से आते हैं संस्कार? हमें सीखने पड़ेंगे। जिसको नहीं आते उनको सिखाइए। वो लोग जाके बड़ी उम्र के अंदर जाके एटिकेट सीखते हैं, जब धक्के खा के, जब उनके साथ बहुत कुछ हो जाता है, हैपनिंग हो जाती है। परिवार टूटते कैसे हैं? और फिर परिवार जोड़ने वाला नहीं होता कोई घर में, क्योंकि कोई सारे सभी को अपने अपने घमंड है। आज जो है अमेरिका और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, ये जो रशिया और यूक्रेन का, इसके अंदर आप चैनल वाले कितना जोर जोर से एक सच्ची बात बोलते हैं कि घमंड है, ये अहंकार। देखो, ये मानसिक रोगी हैं दोनों, और तीसरा मानसिक रोगी है, वो इंटेलिजेंट है, वो उनको लड़वा रहा है। तीसरा घर, जिसको नाटो या अमेरिका या जो भी कहते हैं, बर्बाद कर रहा है इन सभी को।
उसका तरीका है बर्बाद करने का। पुराना शैतान है अमेरिका, पुराना गुंडा है, कह सकते हैं उसको। बड़ी गुंडागर्दी क्या होती है? हथियार देता है, पैसे देता है, लड़वाता है आपस में और लोगों को खाली कर देता है। अगर वो अपने कठपुतली को, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति उसको कहे कि नहीं लड़ना, वो उसको धमकाता है, रशिया को, क्योंकि उसका टारगेट कुछ और है। आप समझो उस बात को, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये भी सत्संग में आता है कि हम अहंकार के अंदर, बुद्धि की कमजोरी के अंदर, एक आदमी अपनी ईगो, हर आदमी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है ईगो की। कोई वो, उसको दूसरी ईगो है, उसको दूसरी ईगो है, उसको अमेरिका को ईगो है। तो कितना इसके पीछे क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से दुनिया के अंदर आज तक सारे युद्ध और सारी दुनिया बर्बाद हुई है, और आज भी उसी बर्बादी के रास्ते पर इसी वजहों से सब चल रहे हैं। छोटी बात से भी ले लो आप, घर किसी के बर्बाद होते हैं, अहंकार से बर्बाद होते हैं, ईगो की वजह से होते हैं। घर अशांत होते हैं ईगो की वजह से, मेल मिलाप सही ढंग से ना होना, एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है, दोनों का आपस में गठजोड़ ना होना, उनके परिवार का गठजोड़ ना होना, इस तरह करके बहुत सारे घरों में इस तरह की परेशानियां हैं। और अगर हम इस चीज को छोड़ देंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। अमनम सिंह आपको एक कथा सुनाए। सत्संग, समय का आदर करोगे तो जगत तुम्हारा मान करेगा। साधक को चाहिए कि वह एक श्वास का ध्यान रखे कि वह शब्दों की कमाई में लगाकर सफल हुआ अथवा प्रमाद करने से व्यर्थ ही निकल गया है। जीवन एक चादर की न्याई है जो श्वासों के तंतुओं से बनी हुई है। कल्पना करो कि एक कपड़ा मोटे सूत से बना हुआ है और दूसरा विशुद्ध जरी के सूक्ष्म तारों से। जो जरीदार वस्त्र का मूल्य सूत के कपड़े से बहुत अधिक होगा। यदि जरी के बजाय कोई सोने की तारों से कपड़ा तैयार करवाए तो उसके दाम पर भी बढ़ जाएंगे। किंतु मनुष्य का एक एक श्वास सोने की तो क्या बात, हीरे जवाहरात से भी बढ़ बढ़कर है। उससे इस जीवन रूपी चादर को बुना गया है। जैसे बुने हुए कपड़ों में से एक तार निकलने लगे तो एक दिन वह कपड़ा समाप्त हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि एक दिन वह जीवन शांत हो जाएगा। जब सोने की तारों से बुना हुआ कपड़ा अगर कोई 10-20 रुपया मीटर के भाव से बेचे तो उसे बुद्धिमान व्यापारी ना कहेगा। फिर ऐसे श्वासों से बना हुआ कपड़ा जिसके एक एक श्वास का मोल जानकारों ने त्रिलोकी से भी अधिक बताया है, इसे फोकट में ही नष्ट कर दिया तो बुद्धिमान जन उसे मंदमती कहेंगे। एक व्यापारी ने अपने बच्चे को 100 रुपया का नोट देकर बाजार से छोटे नोट लाने को कहा। जब वह लौट कर आया तो उसने नोट गिने तो एक कम था। यह देखकर बच्चे को बड़ी डांट पड़ी। देखो, जब उस सेठ को 1 रुपया का घाटा सहन ना हुआ तो वह विश्वपति हमारी इतनी बड़ी हानि को कैसे सहन करेंगे। जिन्होंने हमें श्वासों की असीम निधि देकर संसार में व्यापार करने को भेजा है, गुरुवाणी में लिखा है, क्या वे हमारे मालिक नहीं देखेंगे कि ये कौन सी वस्तु खरीद कर आया है। जब वे देखेंगे कि उस अमूल्य राशि के बदले कांच खरीद कर लाया तो फिर डांट डफ्ट से हम बच जाएंगे। इस सरकार में भी यह नियम है कि जितनी बड़ी हानि उतनी बड़ी सजा। कोई 10-20 रुपये की यदि चोरी करता है तो पुलिस उसे 2-4 थप्पड़ मार के छोड़ देती है। यदि कोई बैंक आदि पर लाखों रुपयों का डाका डालता है तो उसे वर्ष तक कारागार की हवा खानी पड़ती है। मनुष्य को स्वयं ही विचार करना चाहिए कि जो प्रमादी मनुष्य मालिक की सौंपी अमूल्य राशि को बड़ी अपेक्षा से गंवा देगा तो वह कितना दारुण दंड पाएगा। कर्म का फल तो अवश्य मिलना है, अतः समझदारी इसी में है कि ऐसा काम करें कि जिसका फल हमारे लिए दुखदायी हो। सच्चे दरबार में हमें लज्जित होना पड़ेगा।
बुद्धि पुरुष वह होता है जो हर एक कार्य के करने से पहले उसके परिणाम पर विचार कर ले, सोच समझकर समय के अंदर ही अपना परमार्थिक धर्म संभाल ले। जिस कर्म का फल सुख दुखदायी प्रतीत होता हो उससे अपने आप को बचाकर रखे। संतों महापुरुषों ने अपनी वाणी द्वारा हमें बता दिया है कि किस अपराध का दंड क्या मिलता है। जिन्होंने प्रभु की प्रदान की हुई पूंजी नाम स्मरण के सिवाय मनमति से गवा दी तो उनके लिए आदेश है। उस सच्चे शान ने तो हमें इन श्वासों से नाम का सौदा करने की आज्ञा दी है। जो उसका वचन भूल कर ये श्वास अपनी इच्छा के अनुसार शरीर और इंद्रियों की आसक्ति में खर्च कर देता है तो वह आज्ञा का उल्लंघन करता है। जैसे कोई सेठ किसी नौकर को राशि देकर बाजार में भेजे कि अमुक वस्तु ले आओ, नौकर उस आज्ञा को भूल कर वस्तु तो ना ले आवे और उस धन को अपने काम में खर्च कर दे, सेठ उसे अपराधी की दृष्टि से देखेगा। वैसे ही जो लोग प्रभु के प्रदान की हुई श्वासों की अमूल्य पूंजी को अपने मन के अधीन होकर विषय विकारों में नष्ट कर देते हैं और नाम स्मरण में नहीं लगते हैं, उन्हें जो दंड मिलता है और जिन्होंने उनकी दुर्दशा देखी है उनके वचन है कि वे लोग चमगादड़ की योनि में जाकर ऊपर मुंह करके झूला करते हैं। इस प्रकार वे अपने किए हुए बुरे कर्मों का पश्चाताप करते हैं। उन्हें तो मनुष्य जन्म तब तक मिलेगा, किंतु हमें तो मानव काया में आने का अवसर प्राप्त हो चुका है। हम जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। जब हमें श्री सद्गुरु जी सावधान करते हैं कि एक एक श्वास पर नजर रखो कि उस श्वास के बदले में हमने क्या कुछ प्राप्त किया, वह श्वास सार्थक हुआ निरर्थक चला गया, तो हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि हम अभी इसे छेद जाएं और अपनी सुरती की धारा की बहिर्मुखी होने से रोककर उसे अंतर्मुखी बना दें, उसे गुरु शब्द से जोड़कर अभय पद को प्राप्त करें। यदि हम श्री गुरुदेव जी के वचन के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो प्रकृति रानी भी अपने विधान के द्वारा हमें दंडित करने से नहीं चुकेगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी के पास एक बड़ा सेठ आया। उसको श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया कि झूठे धन को सच्चा और संग जाने वाले मत समझो और नाम की कमाई करो, क्योंकि नाम धन ही सच और साथ जाने वाला धन है। परंतु सेठ ने उपदेश सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपने धन के मद में मस्त रहा। कुदरत के काम है, कर्म का फल हर किसी को एक न एक दिन मिलता ही है। वह छोटे बड़े का पक्षपात नहीं करती। वह सेठ यद्यपि अपने मन को मति से दान पुण्य भी बहुत करता था, परंतु मृत्यु के उपरांत वह हाथी जा बना। सिद्धांत यह है कि गुरु शब्द की कमाई के बिना आशा का नाश नहीं होता और जब तक आशा बुनी हुई है तब तक 84 का चक्र कटता नहीं। सौभाग्यवश उस हाथी को काशीराज ने खरीद लिया। वह उसके द्वारा बंधा हुआ था कि अकस्मात कबीर साहिब को उधर से गुजरना हुआ तो हाथी सिर धुन धुन कर लगा चिंगाड़ने। परमसंत श्री कबीर साहिब जी तो अंतर्यामी थे, तत्काल पहचान गए कि ये कौन है और क्या कर रहा है। उसे उन्होंने अपनी एक बाड़ी में कहा, हाथी सिर धुन धुन कर पछताता है और वचन देता है कि मुझे एक अवसर दे दो कि गुरु शरण में जाकर गोविंद का भजन करूं। श्री कबीर साहिब जी ने पूछा कि एक गजराज, तुम तो बड़ा दान पुण्य किया करते थे, अब तुम्हें क्या मिलता है? वह गजेंद्र बोला कि अब मुझे उस दान के बदले आज एक समय पर खाने के लिए 1.25 मन भोजन मिलता है, परंतु इससे मुझे कोई लाभ नहीं, क्योंकि किसी का पेट तो थोड़े ही अन्न में बढ़ जाता है और मेरा बड़ा पेट बहुत खुराक मांगता है। इस ढंग से मानो मुझे मनमति से किए हुए दान का फल मिल रहा है। तब श्री कबीर साहिब जी ने कहा, ये दशा होती है मनमति पर चलकर कर्म करने की। मन के वश होकर किया हुआ सत्कर्म भी अपूर्ण पुण्य बन जाता है, जैसे गंदी जगह से गुजरने के कारण स्वच्छ पावन भी दूषित हो जाता है। जो मन गुरु शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है वह कदाचित शुद्ध नहीं हो सकता है। जब मन ही विमल नहीं होगा तो विचारधारा कैसे शुद्ध हो सकेगी? जैसे विचार मलिन होंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ ना होंगे और बुरे कर्म करने वाला कभी भी दंड से नहीं बच सकता। इसलिए संत सदगुरु सब दुखों के कारण की चिकित्सा कथन करते हैं। जितना परिश्रम करो मन को संवारने के लिए करो। गुरु चरणों का प्रताप किसी से छुपा नहीं है। यदि श्री चरण जल से छू जाएं तो वो पानी चरणामृत बन जाता है।
यदि वह धरती से छू जाए तो वह भूमि तीरथ बन जाती है। यदि कोई अपना मन उनसे प्रतिपल लगता रहे तो वह क्यों नहीं उज्जवल हो जाएगा। निर्मल मन के पीछे भगवान स्वयं ऐसे भागे आते हैं जैसे दीप शिखा पर पतंगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।